हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का पूरा चैप्टर को समझ लिया था अच्छे से, जहाँ पे हमने पैट्रिक कैसे अपना खुद का पढ़ाई खुद करने लगा, एक शैतान बच्चे से कैसे एक अच्छा बच्चा बन गया, उसके ऊपर हमने देखा। तो आज हम उसका क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इस चीज़ को हम अभी करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चंस बना दिया हूँ, तो देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। What did Patrick think his cat was playing with? मतलब पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसका कैट किसके साथ खेल रहा है। What was it really? और एक्चुअली में ये था क्या। पैट्रिक थॉट दैट हिज cat was playing with a little doll। तो पैट्रिक क्या सोच रहा था ना, उसका जो डॉल उसका जो कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा था। इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, एन एल्फ। पर एक्चुअली में ये क्या था ना, एक छोटे साइज का मैन था जिसको हम एल्फ बोलते थे। क्लियर बच्चों। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश। तो जो छोटा सा मैन था, मतलब जो एल्फ था, उसने पैट्रिक को क्यों एक विश दिया। तो पैट्रिक हार्ड सेव्ड द टिनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट। तो कैट से मतलब बिल्ली से पैट्रिक ने किसको बचाया था ना, टिनी मैन वो जो एल्फ को बचाया था, बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक। कैसे बचाया। अगर वो चाहता तो बिल्ली के पास वो डॉल को छोड़ के भी आ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। तो इसीलिए उसने प्रॉमिस किया कि वो पैट्रिक का एक विश को पूरा करेगा। समझ आ गया। वट वॉज पैट्रिक्स विश। तो अभी बात आती है कि पैट्रिक का विश क्या था। बच्चों पैट्रिक का विश क्या था। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक को तो अपना होमवर्क करना ही अच्छा नहीं लगता था। हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क इन द एंड ऑफ द सेमिस्टर। या फिर इसको हम सेमिस्टर को सीजन यहाँ पे लिखे हैं। तो वो सोचता था कि एल्फ उसको अपना पूरा का पूरा सेमिस्टर का होमवर्क करवाने में मदद करे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में छोटे जो व्यक्ति को मतलब एल्फ को हेल्प जरूरत थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो बच्चों लिटिल मैन को हेल्प चाहिए था किसमें ना, मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री में। तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में उसको हेल्प चाहिए था। इतना तो समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं थोड़ा ऊपर। ओके, तो अभी देख लो बच्चों। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक कैसे हेल्प किया। तो पैट्रिक आपको पता होगा, सैट बिसाइड द लिटिल मैन, वो उसके पास बैठा एंड गाइड हिम, और उसको गाइड किया। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। तो वो लाइब्रेरी से बुक वगैरह लाके उसको रीड करता भी था। उसके बाद देखेंगे। आ गया। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और द पैट्रिक हिमसेल्फ। तुम क्या सोचते हो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये छोटा सा मैन या फिर पैट्रिक खुद ही खुद का होमवर्क किया है। तो बच्चों क्या होगा, इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। तो पैट्रिक खुद ही था जिसने सारा का सारा होमवर्क किया था। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स, क्योंकि उसको उसका मदद हर एक वे में करना पड़ता था। चाहे इंग्लिश लर्न हो चाहे और कुछ करना हो, तो वो सारा का सारा एल्फ को समझाता था। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पैट्रिक ने क्या किया था ना, सारा का सारा होमवर्क बच्चों खुद ही किया था। अब लास्ट सेशन पे चले आते हैं, इतना ज़रूरी था आपके लिए। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर। तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्स। ठीक है, कोर होगा आंसर। कोर्स मतलब जरूरी का मतलब हाउ, घर का काम करना लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ ही लोगों को। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए डैश। तो जिसने खजाना मतलब ये जो डायमंड होता है ना, हीरा चुराया था, अभी तक वो क्या है बच्चों, एक मिस्ट्री है। मतलब उसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्ला एग्जीबिशन। तो दिस डैश मतलब ये सेमिस्टर, दिस सेमिस्टर। उसके बाद डैश द एल्फ बिगान टू हेल्प पैट्रिक। तो ट्रू टू हिज वर्ड, पैट्रिक ने बोला था और पैट्रिक का सॉरी हमारे एल्फ ने बोला था, और उसने अपना होमवर्क भी कर दिया पैट्रिक का। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश। तो मैं आना चाहता था टाइम से, पर आई वॉज आउट ऑफ लक, मतलब मेरा थोड़ा किस्मत ही खराब था, इसीलिए इसको बोलते हैं आउट ऑफ लक, कि ट्रैफिक जाम मिल गया।
शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, वो बोल रही है कि उसके पास बहुत सारे बुक्स है, पर बिटवीन यू एंड मी, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में बात रहेगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसने मांग के लाई हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओवर होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलके पढ़ेंगे, मिलके बढ़ेंगे। थैंक यू।